हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास जो है क्लास 10th मैथ्स की है और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज आपका 10.2 और यहाँ 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो कि ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये चैप्टर जो आपका टेंजेंट सर्कल है और ये टेंजेंट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ कर एक पॉइंट Q से, ठीक है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल। सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक सर्कल हो गया, इसका हमने यहाँ सेंटर ले लिया। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट कहीं भी एक आउटसाइड में कोई पॉइंट Q है जहाँ से इसकी टेंजेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कहीं से भी ले सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया Q। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्कल, ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हो जाएगा, इसको हम P लिख लेते हैं। ठीक, तो टेंजेंट लेंथ, ये टेंजेंट की लेंथ जो दिया हुआ ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से ये पॉइंट Q है ना, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस ऑफ Q का लेंथ जो दिया हुआ है ये दे दिया है आपका 25 सेंटीमीटर। रेडियस पूछ रहा है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, सेंटर को हम यहाँ पर O लिख देते हैं, तो ये OPQ। तो यहाँ देखिए, आप एक जान रहे, थ्योरम 10.1 में दिया हुआ है कि सर्कल का रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के जो कांटेक्ट पॉइंट होता है इस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी रेडियस टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनेगा टेंजेंट के साथ। तो ये OPQ क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब देख लीजिए, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम OP फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, OP क्या हो गया, यहाँ पर टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल OPQ। ठीक है, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। इसको तो आप तो ओनली बता सकते थे, 25 यहाँ कर ही देते हैं। OP कितना हो आपका, ये OP को यही लिखेंगे, रेडियस है ये OP आपका रेडियस हो जाएगा। इसको हम R लिख देते हैं, R स्क्वायर प्लस PQ 24 दिया हुआ है स्क्वायर, ये हो गया 25 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है और 25 का होता है 625। तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625 माइनस 576। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, R स्क्वायर इक्वल टू 49 हो गया। यहाँ लिखते हैं R स्क्वायर इक्वल टू, तो R इक्वल टू अंडर रूट 49 करेंगे, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है ये 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कभी भी रेडियस और टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टेंजेंट का कांटेक्ट जो पॉइंट होता है, रेडियस उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इस थ्योरम को आपको याद रखना है। ठीक है, हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन A हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ देखिए, हमने क्वेश्चन पहले से ही लिख रखा है, ठीक है ना, ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व किया जा सके। यहाँ देखिए, TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स। यहाँ TP और TQ दो टेंजेंट्स, इसका मतलब देखिए सर्कल पर दो पॉइंट होंगे P एंड Q, और T जो है ये क्या है, आउटसाइड है। यहाँ सबसे पहले हम फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल का हमने यहाँ पर सेंटर ले लिया और यहाँ से इसको हमने ये कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, टू टेंजेंट टू ए सर्कल दैट द सेंटर O सच दैट POQ, यहाँ टेंजेंट यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया। ठीक है,
ये आउटसाइड में कोई एक, ये सेंटर हो गया O। अब इसका नाम लिखिए TP एंड TQ, तो यहाँ हो जाएगा आपका T और इसको हम P, और फिगर भी बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, P और Q यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये P है यहाँ पर और ये Q दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर दिया हुआ है, ठीक है, P यहीं पर है और Q वहाँ, जहाँ है वो लिखेंगे, अगर नहीं दिया रहता फिगर तो हम ऑलरेडी अपने से बनाते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए दोस्तों, POQ 110 दिया है, एंगल POQ, ये एंगल दिया हुआ है आपका 110, ठीक है, ये 110 दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, PTQ इज इक्वल टू PTQ, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको मालूम है कि कॉन्टेक्ट पॉइंट, टेंजेंट TP का कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ हो रहा है और यहाँ TQ जो आपका है ये, ठीक है ना, टेंजेंट, इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट 1 हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है रेडियस कॉन्टेक्ट पॉइंट के साथ 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, समझाएगी बात, ये आपको मालूम है, यहाँ भी आप देखे थे, कभी भी रेडियस जो होता है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट के साथ क्या बनाता है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। तो ये OPTQ एक क्वाड्रेटरल हो गया और इसमें ये 90 डिग्री का हो गया। क्वाड्रेटरल का सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 360 होता है, ये दोनों मिलकर के 90 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। ये एंगल P एंड एंगल Q, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए 180 डिग्री। तो अब ये दोनों एंगल्स जो बचे हुए हैं, एंगल ये और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, यानी कि एंगल POQ प्लस एंगल POQ एंड PTQ, एंगल PTQ, ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। इसमें POQ क्या दिया है 110 दिया है, प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTQ क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जो है 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, PTQ, ये एंगल कितना हो जाएगा 170 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल PTQ इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दिया, आपको सॉल्व ओनली बता सकते हैं इसको, तो डायरेक्ट यहाँ देखिए ये दोनों एंगल मिलकर 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, तो ये भी दोनों मिलकर 180 होने चाहिए, तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप ओनली बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम फिगर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये सर्कल हो गया आपका, ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया, PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, अ सर्कल ऑफ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। यहाँ भी देख लीजिए, सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, ये P हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम हमने क्या लिख दिया P। यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ये आया हुआ है और यहाँ से एक टेंजेंट लाइन इधर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ टेंजेंट पॉइंट है, ये बाहर चला जाएगा टेंजेंट, ठीक है ना, ड्रॉ करेंगे इसे तो लाइन बाहर आ जाएगा। तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया, इसको हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं A और ये लिख देते हैं B, ठीक है, और ये P हो जाएगा, ठीक। ये सेंटर हो गया इसका सर्कल का। अब इसमें क्या दिया, PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P और सर्कल और सेंटर O, सेंटर का नाम क्या दे दिया है O लिखा हुआ है, ठीक है। इस अब यहाँ ये एंगल बना रहे हैं, ये दोनों टेंजेंट यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, ये 80 डिग्री बन रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। फाइंड POA इज इक्वल टू, एंगल POA पूछ रहा है, एंगल POA, यानी कि ये देखिए सेंटर से रेडियस को हमने मिला दिया और यहाँ से इस एंगल, यहाँ से लाइन ये P को मिला दिए हम, ठीक है। अब हमें ये एंगल पूछ रहा है, ये क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ ऐसे करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये दोनों जो है ट्रायंगल होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंस होते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल PAO और PBO, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ये एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये टोटल 80 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री और इधर भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
और ये रेडियस टेंजेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट पर क्या होता है 90 डिग्री, तो ये 40 और 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये तीनों मिल करके क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, 90 हो गया ये 40, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको दोबारा एक बार और थोड़ा सा बड़ा फिगर ड्रॉ करके हम बना देते हैं। सेंटर हो जाएगा ये आपका जो है ये P हो गया। ठीक है, ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया A और ये कांटेक्ट पॉइंट हो जाएगा B। ठीक है, ये दिया है आपका 80 डिग्री। ठीक है, टोटल यहाँ से हम इसको सेंटर को मिला दिया, सेंटर थोड़ा सा, ठीक है, ये O हो जाएगा सेंटर। ठीक, अब यहाँ से हम इसको इसे यहाँ ले आते हैं, ये दोनों एंगल ये और ये टोटल 80 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री या ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। और रेडियस जो होता है टेंजेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट पर ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये बताना है आपको क्या होगा। तो ये देखिए, तो इन ट्रायंगल AOP में देख लीजिए, इन ट्रायंगल AOP में एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल A हो गया आपका 90 डिग्री और एंगल APO इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो एंगल AOP क्या हो जाएगा, AOP क्या होगा, देखिए ये तीनों एंगल्स मिलकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो ये 90 + 40 कितना, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 130 डिग्री। तो अब ये कितना बच जाएगा 50 डिग्री बच जाएगा, तभी ना दोनों मिलकर के ये सब 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। समझ में आएगी बात। चलिए, इसके बाद अब जो है क्वेश्चन आपका, ये सारा क्वेश्चन अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है। ये 3 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 3 आप देख लिए। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4, 5, 6 जो है सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो था वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स था और ये थोड़ा सा उससे सब्जेक्टिव रिलेटेड उसी से क्वेश्चन से है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन से है, बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनेगा बट है सब्जेक्टिव। यहाँ देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जैसे यहाँ मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। ठीक है, और सर्कल का ये क्या हो जाएगा डायमीटर हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर को हमने यहाँ पर O लिख दिया और ये जो है डायमीटर नेम्स हम कर देते हैं A और इसे कर देते हैं B। ठीक, यहाँ डायमीटर से क्या रहा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर के एंड्स पर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ सपोज दैट मान लीजिए हमने ऐसे टेंजेंट एक ले लिया। ठीक है, इसका भी हम नेमिंग कर दे रहे हैं, ये हो गया L और ये हो जाएगा M। ठीक है, L M टेंजेंट्स हो गया। इधर भी टेंजेंट्स ले लीजिए। ठीक है, इसका नेमिंग हम कर देते हैं P एंड Q। ये 2 टेंजेंट्स है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे AB इस क्या हो गया डायमीटर। ठीक है, और LM एंड PQ आर 2 टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट्स होंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो LM टेंजेंट्स हैं LM, ठीक है, ये पैरेलल हैं किसके PQ के। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान है, इसमें कुछ भी आपको जो है ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल आसानी से इजीली बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक थ्योरम आपको जानना है जो पिछले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने समझा था कि रेडियस जो होता है ये कांटेक्ट पॉइंट पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये टेंजेंट्स LM है, इसका कांटेक्ट पॉइंट ये हो गया जो डायमीटर का एंड पॉइंट है A लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। यहाँ भी हम देखेंगे तो ये कांटेक्ट पॉइंट B है, डायमीटर का एंड पॉइंट है और ये रेडियस है, तो OB रेडियस जो है ये भी टेंजेंट पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ हमने इस पर 90 डिग्री कर लिया। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें हमने इस साइड में दिखाया है और इधर इस साइड में, दोनों साइड में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत, एक ही साइड में भी इस तरह से, ये आसान हो गया बिल्कुल।
अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये एंगल आपका जो है लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ में, ठीक है ना। हियर ये परपेंडिकुलर होते हैं थ्योरम, तो यहाँ ओ ए एल क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। फिर ओ बी क्यू क्या होगा, एंगल ओ बी क्यू ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। रेडियस कांटेक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इस थ्योरम से, थ्योरम नंबर ये 10.1 है। थ्योरम कितना है, थ्योरम है आपका ये 10.1, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ देखिए तो ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री की यानी इक्वल हैं दोनों, ठीक है। एंगल ओ ए एल इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू, ओ ए एल ओ बी क्यू, ओ ए एल ओ बी क्यू, ये दोनों एंगल्स जो है आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब ये बता दीजिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये इक्वल कब होते हैं, है ना। ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल कब होंगे। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं पैरेलल लाइन में। पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होंगे, अल्टरनेट कब होंगे, कब कहे जाएंगे, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तब। यानी ये लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखिए तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है ना, तो इसको हम क्या अल्टरनेट इंटीरियर के प्लेस पर है, इसको अल्टरनेट इंटीरियर कह सकते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये जब आपस में इक्वल होंगे इट मीन्स हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। सो एल एम जो लाइन हो और पी क्यू ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। प्रूव्ड हो गया ये दोनों एंगल्स तभी बराबर होंगे जब ये लाइन पैरेलल होंगे। जब ये लाइन ये एल एम हो गया और ये पी क्यू, एल एम पी क्यू जब पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका इन्वर्स होता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं इट मीन्स एल एम पी क्यू पैरेलल होंगे। तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, ये दोनों 90 डिग्री एंगल होते ही हैं, ठीक है। तो इसको लिख करके इसको इक्वल कर देना है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल तभी होते हैं जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ देखिए टेंजेंट का लेंथ जो दिया हुआ है पॉइंट ए से, है ना, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर अब फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसका हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ये सर्कल हो गया, इसका ये सेंटर हो गया। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट ए हमने ये टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है। पॉइंट ए से लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये जो दिया हुआ देखिए बहुत ही कंफ्यूज किया है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये जो ए पॉइंट है, ठीक, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस ए से टेंजेंट्स की लेंथ जो है दिया है ये 4 सेंटीमीटर है और हमें जो है ये रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। और ये पॉइंट आपका कांटेक्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटर को हमने ओ लिख दिया और इसको जो है बी लिख देते हैं, ओ बी ए कर देते हैं, ठीक है। ए से पॉइंट का कोई नाम नहीं है इसमें, आप जो है नेमिंग कर सकते हैं। रेडियस फाइंड करना है तो यहाँ भी आप जानते हैं कि रेडियस जो होता है टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ओ बी ए ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा और पाइथागोरस थ्योरम से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको तो और बता सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 25 माइनस 16 9 3 आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसमें।
क्या डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, इन राइट ट्रायंगल ओ बी ए। मेन आपका क्वेश्चन है फिगर ड्रॉ करना। फिगर अगर समझ गए, सही से ड्रॉ कर लिए तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर फिगर बनाने में आप जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो फिर दिक्कत होगा सॉल्यूशन में भी। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं राइट ट्रायंगल ओ बी ए। इसमें क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस, यहाँ परपेंडिकुलर होगा बी पर, है ना, तो ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ओ बी रेडियस है आपका, प्लस ए बी 4 हो गया, आई इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 5 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये 25 हो जाएगा, अब माइनस ये 4 4 16 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स, यानी यहाँ देखिए 2 सर्कल से दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। कोसेंट्रिक सर्कल जब भी कहा जाए तो आप समझिए कि सेम सेंटर से 2 सर्कल बने हुए हैं, दोनों का रेडियस जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो हम एक सर्कल बना रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया इसका सेंटर, यहाँ मान लेते हैं। इसके बाहर एक और सर्कल बनाते हैं हम। ठीक है, ऐसे ये सेकंड सर्कल हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहां देख लीजिए सर्कल हो गया, कोसेंट्रिक, दोनों सेंटर सेम है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, ये देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल पर बने हुए कॉर्ड की लेंथ पता करना है, विच टचेज, जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। यानी बड़े सर्कल में एक हमको कॉर्ड बनाना है जो छोटे वाले स्मॉलर सर्कल को टच करके वो पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम वहाँ ये बना रहे हैं, ये हो गया, ये कॉर्ड हो गया। ये कॉर्ड जो है बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रहा है, यानी स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा। ठीक है ना, चलिए, तो इसका हम नेम लिखते हैं यहाँ पर ए और इसको लिख देते हैं बी। हमें यही फाइंड करना है, ए बी की लेंथ हमें पता करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये सेंटर हो गया, सेंटर से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम टेंजेंट ले लेते हैं। टेंजेंट पर जो है कांटेक्ट पॉइंट ये हो जाएगा, टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमने रेडियस है, ये इसका सेंटर को हमने ओ लिख दिया। ठीक है, इसका नाम हम जो है थोड़ी देर के लिए पी कर देते हैं। ठीक, अब ये बता दीजिए कि ओपी क्या है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस है ना, ओपी जो है स्मॉलर सर्कल का रेडियस हो गया। तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और लार्जर का दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो ये ओपी जो होगा आपका ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से हम जो है इसको मिला देते हैं, यहाँ से ओ ए, तो ओ ए देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए ये लार्जर सर्कल का रेडियस हो जाएगा। लार्जर सर्कल का क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो लार्जर सर्कल का रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया 5 cm। ठीक है, ओ ए 5 सेंटीमीटर और ओ पी हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है अब आएंगे हम टेंजेंट वाले फार्मूले पर। ठीक है, जो थ्योरम था 10.1 उसको देखते हैं क्या हुआ है। ये स्मॉलर सर्कल में हम देखेंगे तो ओ पी रेडियस हो गया और पी कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ए बी टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट पर रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो यहाँ हमने जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन दे दिया। तो अब ये बन गया आपका ओ पी ए, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, राइट एंगल एट पी, यानी पी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है और ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया ओ पी ए। तो इसमें हम फाइंड करेंगे सिर्फ ए पी। ठीक है, पहले ए पी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए। ठीक है, ओ पी ए, तो इसमें देखिए ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर। तो इसमें ओ पी दिया हुआ 3 स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए 5 दिया हुआ 5 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए
पी ए स्क्वायर है प्लस इधर क्या लिखा हुआ 3 9 हो जाएगा इक्वल टू में 25 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 यानी कि पी ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा √16 होगा यानी कि ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। पी ए फाइंड हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पी ए ये पी से ए तक का डिस्टेंस, ठीक है, पी ए कितना आ गया, ये 4 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ भी अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ थोड़ा सा आपको हम एक थ्योरम समझा रहे हैं। ये थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी है, आप पढ़े होंगे, और 10th क्लास में भी है ये थ्योरम सर्कल में। ये थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। ये सर्कल हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगर सर्कल से हम इस पर परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है, अगर ये ओ पी परपेंडिकुलर हो टेंजेंट ए बी पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इफ़, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इफ़ ओ पी परपेंडिकुलर एट ए बी, ये थ्योरम याद रखिएगा हमेशा, इफ़ ओ पी इज परपेंडिकुलर ए बी देन, तब क्या होता है, पी जो होता है आपका ये मिड पॉइंट होता है, यानी कि ए पी इक्वल टू पी बी होता है, ठीक है ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए पी इक्वल टू पी बी, यानी पी जो होगा ये हमेशा मिड पॉइंट होता है कॉर्ड का, ठीक। तो अगर ए बी का मिड पॉइंट पी है, इसका मतलब हो गया कि ए पी इक्वल टू पी बी है। अगर ए पी की लेंथ दे दिया जाए आपको 4 सेंटीमीटर, तो पी बी भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए बी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ए पी क्या हो जाएगा, ए पी और पी बी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक, यानी ये परपेंडिकुलर है ही, तो ये पी मिड पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ अगर हमको ए बी फाइंड करना है, कॉर्ड लेंथ ऑफ, है ना, LENGTH, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये ए पी का डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू पी ए, यानी कि 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा इस थ्योरम को। अभी बहुत सारे थ्योरम्स हैं सर्कल से रिलेटेड, इन सारे थ्योरम्स को आपको क्या करना है, समझना है, उसको फिगर को, और प्रूफ भी करना है। ऐसे सर्कल के थ्योरम के लिए जो है आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें सारे थ्योरम्स को जो है सॉल्व कराया गया है, बताया गया है उस थ्योरम को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स, इससे रिलेटेड 12-13 सर्कल में 9th क्लास में भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और थ्योरम्स उसको प्रूफ भी कराया गया, 9th क्लास का वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है। इस थ्योरम को याद रखना, इस थ्योरम का यूज करके इसको जो है बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, अ क्वाड्रेटल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। इसका बुक में फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना, फिगर भी आपका ड्रॉ कराया गया है बुक में, आप देख सकते हैं। हम यहाँ बना रहे हैं फिगर को। यहाँ देखिए एक सर्कल हो गया ये, ठीक है, ये सर्कल है, और सर्कल में जो है बुक में जो फिगर बनाया गया है, ठीक है ना, उसमें जो नेमिंग है, नेमिंग हम बुक से देख करके ही करेंगे, बाकी फिगर जो है हम ऑलरेडी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए ये बुक में दिया हुआ है आपका, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है एक टेंजेंट लाइन ऐसे आया है, उसके बाद जो है टेंजेंट लाइन एक ऐसे क्रॉस करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। और एक यहाँ से ऐसे आया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, ये हम थोड़ा सा इसको हटा दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं, ये सब जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन को हमने हटा दिया। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B, और इसको C और इसे D, बुक में ऐसे ही मेंशन किया गया है, ठीक है, ABCD। उसके बाद जो है यहाँ पर जो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये P है, इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये Q है, और ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये R,
और यहाँ जो कांटेक्ट पॉइंट है ये एस दिया हुआ है, ठीक है। बुक में सेम यही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बुक को हटा देते हैं, नेमिंग करना था हमने, बुक के अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी ये क्वाड्रेटरल हो गया, ये सर्कल के बाहर, ठीक है ना, इसको जो है टच करते हुए बनाया गया है, सर्कमस्क्राइब लिखा हुआ है, इसको घेरे हुए है, ठीक है, सर्कल को, ठीक। हमें ये प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए चैप्टर का सारा क्वेश्चन जो है आपको जो है बेस होता है इसका थ्योरम। थ्योरम अगर आप सही से जान रहे हैं, थ्योरम समझ में आ गया है, तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर थ्योरम हमको पता नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, सो क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाइयाँ आएंगी, दिक्कत होगी। इसके लिए भी देखिए यहाँ पर भी एक थ्योरम है, पहले थ्योरम को हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं शॉर्टली, ठीक है, फिर इसको हम क्लीन कर देंगे। यहाँ देखिए अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, समझ में आएगी बात, ये सर्कल हो गया और ये इसका सेंटर है, ठीक है। सर्कल के बाहर कोई भी एक हम पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ये बाहर में एक पॉइंट हो गया है, इसका नाम हम कर देते हैं P, ठीक है। अब इस पॉइंट P से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करना है हमको, ठीक है। यहाँ से एक हम टेंजेंट ऐसे ले लिए, ठीक है, ये चला गया ऐसे, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया, इसको हमने A लिख दिया, और फिर एक हम जो है यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, एक और ये आ गया, ठीक है। इसका कांटेक्ट पॉइंट यहाँ है, इसको हमने बी लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट्स पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी की। पी ए टेंजेंट्स और पी बी टेंजेंट्स ये दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ये थ्योरम कह रहा है और इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसी थ्योरम से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स हैं पी ए एंड पी बी, इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, इसको जानना है। इसको अगर आप जान रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगी, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं हमें एलएचएस में क्या दिया है, ए बी एंड सी डी। ध्यान देखिए ए बी साइड यहाँ पर है और सी डी ये है, दोनों अपोजिट साइड से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए बी को पहले हम देखते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर ए बी जो है पॉइंट ए एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, बाहर में कोई पॉइंट है और यहाँ से टेंजेंट लिया गया है, ठीक है। यहाँ से एक टेंजेंट है आपका ए पी, ये देख लीजिए ए से पी तक ए पी एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट यहाँ से ए एस हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो ए पी और ए एस। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल पॉइंट ए है और सर्कल पर कॉन्टेक्ट पॉइंट पी और एस है, तो इसका मतलब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, A is an external point, ठीक है। सो टेंजेंट्स ए पी इक्वल टू हो जाएगा ए एस, ठीक है। ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। सिमिलरली इसी तरह से अब सब लिखते जाइए सिमिलरली। अब देखिए बी यहाँ पर जो है एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एकदम इसी तरह से आप देखिए सी एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो सी आर और सी क्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे सी आर इक्वल टू सी क्यू, ठीक है। सेम यही आप देखेंगे डी एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा तो डी आर इक्वल टू डी एस हो जाएगा, डी आर इक्वल टू डी एस। सिर्फ हमें इस थ्योरम को ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब इसे हम क्या करें, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। इन चारों इक्वेशन जब लिखे जो हैं ये इक्वल लिखे हैं, इन सबको ऐड करिए। एल एच एस एक साथ ऐड होगा और आर एच एस एक साथ। यहाँ देखिए ए पी प्लस, यहाँ लिख रहे हैं हम ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, एल एच एस हो गया, इक्वल टू, अब इक्वल में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ए एस
प्लस, अब यहाँ थोड़ा सा देखते रहिए, लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका स्टेप कम हो सकता है। हमें जो प्रूफ करना है LHS AB प्लस CD, AB तो AB साइड में AP प्लस PB होना चाहिए। देखिए AP और PB ये दोनों एक साथ है, CD के लिए CRDR एक साथ है, तो यहाँ भी हमको RHS में AD लाना है, तो AD देखिए ये साइड है, यानी AS DS को एक साथ लिखना है। ये AS है और ये DS है, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, AS प्लस अब ये DS लिख दीजिए, फिर प्लस अब क्या है ये BQ और CQ है, ये इसको एक साथ लिख दीजिए, BQ प्लस CQ हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए तो AP प्लस BP देखिए कहाँ पर है, AP प्लस BP मिलकर कौन सा साइड हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो ये पूरा AB बन गया, प्लस CR प्लस DR मिलकर CD बन जाएगा, तो ये पूरा CD हो गया, इक्वल टू अब यहाँ देखिए AS प्लस DS मिलकर क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। अब प्लस BQ CQ कहाँ पर है, BQ प्लस CQ मिलकर के BC बन जाएगा, तो यहाँ हमने लिख दिया BC। देखिए यही आपको प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये हो गया। इसमें जो है स्पेशली एक ही ये इस थ्योरम का जो है यूज किया गया है, और इस थ्योरम को आपको अच्छे से याद है, इस थ्योरम को प्रूफ भी किया गया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं सारे थ्योरम्स को सॉल्व कराया गया है, तो उस थ्योरम में इसको जो है आपको प्रूफ भी कराया गया है कि कैसे ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ कराया गया, बहुत ईजी है, ठीक है, देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए 9th नंबर के लिए जो है इसका भी फिगर ड्रॉ किया गया है बुक में, ठीक है ना। पहले आप इसे ड्रॉ कर लेते हैं, नेमिंग जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा देख लिया जाएगा। चलिए ये देखिए ये सर्कल हो गया ये, ठीक है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है, तो हम यहाँ जो है एक ले लेते हैं टेंजेंट ऐसे, ठीक है। एक ये टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट्स हो गए, ठीक है। टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर O, इसका सेंटर सर्कल का हमने O रख लिया, ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, ठीक है। यहाँ एक C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई एट B, ठीक है। प्रूव दैट AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ एक और जो है हम टेंजेंट ले लेते हैं इसका, पैरेलल टेंजेंट सर्कल विद द सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट्स AB, ये हो गया आपका। देख लेते हैं इसका क्या दिया हुआ है बुक में फिगर, ठीक है। नेमिंग जो जैसे किया हुआ है, इसको लिखा है x, इसको लिखा है x डैश, ठीक है। और यहाँ एक्स वाई है ना, एक्स वाई, हाँ एक्स वाई टेंजेंट हो गया ये, और यहाँ हम कर देते हैं इसको x डैश वाई डैश। अपने से करना किसी को कर सकते हैं आप, ठीक है। जब ये नेमिंग कर दिया तो ठीक है, नहीं किया होता तो आप इसको एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, या इसे एक्स वाई और इसे एक्स डैश वाई डैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनदर टेंजेंट हो गया आपका ये AB, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा, कॉन्टेक्ट पॉइंट C है, इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये C दिया हुआ है, ठीक है। इंटरसेक्ट एक्स वाई एंड वाई एट B, ठीक है। अब यहाँ प्रूव दैट एंगल AOB 90 डिग्री, एंगल AOB 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी A से हम मिलाएंगे O को और यहाँ से मिला देंगे इसको हमने B को, ठीक है। और यही एंगल है आपका AOB, यही हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यहाँ पर डायमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये डायमीटर हो गया हमारा, ठीक। ये सेंटर O से होकर के जा रहा है ये, इसका भी कुछ हम नेमिंग कर लेंगे, इसमें दिया हुआ है P एंड Q इसे किया हुआ है, इसको हम P और Q कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं P और इसे कर लेते हैं Q, ठीक है।
ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है फिगर, इसलिए से कर लिया गया, या फिर आप जो है अपने से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिगर ना दिया हो तो। ठीक है, चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाएगा ये। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, एंगल AOB ये हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ हम एक कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। ठीक है ना, गिवन में तो सब कुछ हो गया, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसको अदर लाइन से हम मिला दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक काम करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये जो है पॉइंट सेंटर को ये कांटेक्ट पॉइंट C से मिला दिया हमने। ठीक है, गिवन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन में तो बहुत सारा दिया हुआ है, शॉर्टली लिख लेते हैं। एक्स वाई पैरेलल x डैश y डैश। ठीक है, पैरेलल टेंजेंट्स एंड बोथ आर टेंजेंट्स, बोथ टेंजेंट्स हैं। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये हो गया, बस ज़्यादा नहीं लिखेंगे इसमें। अब इसमें देखिए फिर क्या दिया हुआ हमको, प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट में क्या लिखना है, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसमें हमको जो है कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, ज्वाइन सेंटर O टू कॉन्टेक्ट पॉइंट C। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल POA। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है आपका COA। ये दोनों ट्रायंगल को हम देखेंगे। ठीक है, प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAP या OPA लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, OPA एंड ट्रायंगल। देखिए सेंटर से नाम लिख रहे हैं OPA, तो यहाँ क्या लिखेंगे, OCA लिखेंगे, OCA। अब ये दोनों ट्रायंगल में आप देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, यहाँ भी थ्योरम आपको वही रहेगा, रेडियस कांटेक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ पर देख लीजिए ये कांटेक्ट पॉइंट P है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर भी ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो टेंजेंट के साथ यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसी से लिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में पहले हो जाएगा एंगल, इसको लिखिए, देखिए OP एंड OC ये दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि OP इक्वल टू OC, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, तो यहाँ दे देते हैं, ये क्या चीज़ है, रेडियस, ये क्या हो गया, रेडियस है, इसलिए इक्वल हो गया। फिर उसके बाद एंगल OPA, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OCA, ये दोनों इक्वल कैसे हुए हैं, ये 90 डिग्री एंगल से हुए हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर है। और इसमें ये OA जो साइड है, OA ये कॉमन हो जाएगा, OA इक्वल टू OA, ये कौन सा साइड है, ये कॉमन साइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो 90 डिग्री है, और फिर उसके बाद जो है दो साइड है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, ये देखिए 90 डिग्री, और ये जो OA लिखा हुआ है ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और एक और साइड इक्वल है, यानी फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ठीक है, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OCA, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है हम कर सकते हैं इसको कि बाई CPCT, ये दोनों ट्रायंगल्स में एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल POA, एंगल POA इक्वल हो जाएगा एंगल COA, एंगल COA,
ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और कैसे इक्वल होंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको हम बाई CPCT, ठीक है, अकॉर्डिंग टू CPCT, है ना, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंगल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे हमने यहाँ पर इक्वल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दो एंगल को हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब यही काम हम करेंगे फिर नेक्स्ट, अब फिर लिखेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे, सिमिलरली, ठीक है ना। अब देखिए सेम यही काम यहाँ करना है, एक ये ट्रायंगल और एक ये भी दिया हुआ है, यानी कि इन ट्रायंगल इसको हम लिखेंगे OQB एंड OCB, इन ट्रायंगल OQB, ठीक है, ये भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, एंड ट्रायंगल OQB एंड OCB, ये दोनों ट्रायंगल भी बिल्कुल इसी तरीके से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे या कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो इसमें भी ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली करके अब एक ये सेम प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा एंगल, यहाँ एंगल लिख देते हैं COB, एंगल COB इक्वल हो जाएगा एंगल QOB, एंगल QOB, ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलरली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ हम लिखेंगे इसको, ठीक है, इसको हम कर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो गए। अब यहाँ हम लिखेंगे, अब यहाँ देख लीजिए PO की एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हम फ्रॉम लीनियर पेयर, है ना, एंगल 1 2 3 4, ये जो एंगल है ये सभी क्या होंगे, 180 डिग्री का सम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर, है ना, एंगल POA प्लस एंगल COA, ठीक है, COA प्लस एंगल, यहाँ पर लिखेंगे इसको COB, एंगल COB, अब प्लस एंगल हो जाएगा यहाँ पर QOB, एंगल QOB इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इसको प्रूफ करना है, ये इतना, यानी एंगल AOC, तो यहाँ पर इस एंगल को हटाना है और यहाँ पर इसको भी हटाना है। तो हम यहाँ पर एंगल POA के प्लेस पर देखिए, एंगल POA के जगह पर एंगल COA लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एंगल COA अब प्लस एंगल COA और है, फिर प्लस एंगल COB है, ये एंगल COB प्लस यहाँ देखिए QOB है, यहाँ देखिए QOB COB के इक्वल आया है ना, तो हम QOB को हटा करके यहाँ पर COB लिख देंगे, ये लिखेंगे एंगल COB इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ देख लीजिए COA COE, दो COE हो गया, एंगल COA अब प्लस 2 यहाँ भी हो जाएगा, एंगल COB इक्वल हो जाएगा ये आपका 180 डिग्री। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ देख लीजिए COA और COB को मिलाइए तो क्या हो जाएगा, एंगल COA और एंगल COB, ये दोनों एंगल मिलकर के ये पूरा एंगल बन रहे हैं, ठीक है, यानी एंगल AOB बनेंगे। ये दोनों के जब हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल AOB क्या हो जाएगा 180 और अपॉन में हो जाएगा ये 2, इसको कैंसिल करेंगे तो एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्रीज, ठीक है, प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी साथ ही साथ तुरंत सॉल्व कराया जाएगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेगमेंट ज्वाइनिंग फॉर पॉइंट्स टू कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल ये हो गया, सर्कल थोड़ा फिर से बनाना पड़ेगा,
ठीक है, ये सर्कल हो गया, इसका हमने यहाँ पर सेंटर ले लिया। ठीक है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट हम ले लिए और यहाँ से दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक ये टेंजेंट हो गया और एक यहाँ से ऐसे टेंजेंट चला गया। ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंट को हमने P मान लिया। ठीक है, और ये जो टेंजेंट्स आए हैं, ठीक है, ये सीधे से चले जाएंगे, इसका कांटेक्ट पॉइंट ये और ये हो गया, इसको हम A और B मान लेते हैं। ठीक है, समझ की बात। हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, यहाँ देखिए, अब ये सेंटर से हम एक कांटेक्ट पॉइंट को मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने मिला दिया। ठीक, ये सेंटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल आपका जो है और ये दोनों एंगल जो है सुप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है ना, सुप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देख लेंगे, ये OA और OB रेडियस है, और रेडियस जो होता है कांटेक्ट पॉइंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें पहले लिख लेते हैं, गिवन PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, O is the center of the सर्कल। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, ठीक है, एंगल APB एंड एंगल AOB आर सुप्लीमेंट्री। सुप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और इसको सुप्लीमेंट्री मीन्स क्या हो जाएगा, यानी कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये सुप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, अब इसे प्रूफ करते हैं, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए, रेडियस जो होता है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, लिखेंगे हियर एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OBP इक्वल टू ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस इन क्वाड्रेटरल AOBP ये बता दीजिए, सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 होता है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो अब ये दोनों एंगल्स क्या बचेंगे, ये भी ये दोनों 90 180 हो जाएगा, तो ये भी 90 + 90 180 डिग्री, यानी एंगल AOB प्लस एंगल, इसको भी लिख देते हैं OAP, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल AOB प्लस OAP कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री प्लस APB कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, अब प्लस ये भी हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू 360, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 90 + 90 180 डिग्री इधर आ जाएगा, यानी आ गया ये एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सुप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है ना, अप्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, यानी एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, वो एक जो है रोम्बस होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक सर्कल हो गया। ठीक है, और सर्कल में जो है ये, ठीक है, यहाँ कांटेक्ट पॉइंट ये हो जाएगा,
ये, ठीक है। इस एक्स्ट्रा लाइन को हमने यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसका नेमिंग हम कर ले रहे हैं यहाँ पर A, B, C और D। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसको हम P, Q और इसे हम R और इसे S लिख देते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया। यहाँ देखिए ABCD जो दिया हुआ है हम लिखते हैं गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या चीज़ है, रोम्बस है, ठीक है। इसको जो है हम बहुत ही शॉर्टली मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपका एक्सरसाइज 10.2 सर्कल, इसमें आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में सेम यही क्वेश्चन है, उसमें प्रूफ किया गया है कि ये जो साइड हैं अपोजिट साइड्स, ठीक है ना, AB प्लस DC, ठीक है, यानी कि AB प्लस DC इक्वल होता है ये BC प्लस AD प्लस AD प्लस BC। प्रीवियस क्लासेज आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 इसी सेम एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 8 ये प्रूफ कराया गया है, ठीक है, कि यहाँ एक क्वाड्रेटरल है जो सर्कल के चारों तरफ से घेरे हुए है, यानी सर्कमएबिंग है, और इसमें अपोजिट साइड्स का सम आपस में क्या होते हैं, इक्वल, यानी AB प्लस DC इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। उसमें यहाँ पर AB यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है ना, उस क्वेश्चन में ABCD ऐसे था। इसको भी हम चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कर देते हैं, नेम चेंज कर देते हैं, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। यहाँ A इसको B कर देते हैं और ये C और ये D हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगी बात, यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पर अब इस क्वाड्रेटरल को पैरेललोग्राम लिख दिया है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि इसमें अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक लाइन और इसमें, ठीक है ना, कि पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइड AB और CD, AB इक्वल टू हो जाएगा CD एंड ये AD इक्वल हो जाएगा BC के। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और रोम्बस प्रूफ करना है तो रोम्बस में क्या होते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में जो ये हमने प्रूफ किया है इसको हम थ्योरम की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट लेकर के भी हम शॉर्टली बना सकते हैं, ठीक है। पहले बना के हम दिखाते हैं उस तरीके से। यहाँ हम लिखेंगे प्रूफ, ठीक है, लिखेंगे वी नो दैट लिख दीजिए, ठीक है। वी नो दैट डायरेक्ट AB प्लस CD, अपोजिट साइड्स को ध्यान में रखिए, AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC। ये वी नो दैट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप देखिए इसको क्या करना है, हमें रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें ऑल 4 साइड्स को इक्वल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए AB प्लस CD जो है तो हम इन दोनों साइड्स को सेम करेंगे। AB प्लस CD है तो यहाँ देखिए AB और CD इक्वल है ना, तो हम CD के प्लेस पर भी AB लिख देते हैं, यानी AB प्लस CD, तो CD के जगह पर भी क्या लिख देंगे, AB लिखेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो AB और CD इक्वल है तो CD के प्लेस पर हम AB लिख दें। यहाँ पर इक्वल टू में क्या है, यहाँ पर AD है प्लस BC। हम इस AD को भी देखिए, ये भी AD और BC भी इक्वल होंगे तो हम AD के प्लेस पर भी BC लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम BC लिख दिए प्लस ये भी हो गया BC। अब ये देखिए तो क्या बन जाएगा आपका 2AB इक्वल टू 2BC हो जाएगा, दोनों तरफ 2 कैंसिल हो जाएगा तो AB इक्वल टू BC आ गया, ठीक है। AB इक्वल टू BC, ये साइड और ये साइड भी इक्वल आ गया। अब यहाँ देखिए जो गिवन आपका है, ये जो गिवन में दिया हुआ है कि AB इक्वल टू CD है और AD इक्वल टू BC है, हमने प्रूफ कर दिया कि AB इक्वल टू BC, यानी AB और BC भी आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर हियर AB इक्वल टू हो गया BC, ठीक है। अब BC इक्वल टू है AB इक्वल टू CD भी है,
तो ये हम सी डी भी लिख सकते हैं, और फिर जो है बी सी ए डी के इक्वल है तो यहाँ ए डी भी आ जाएगा, यानी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ए बी बी सी के इक्वल हो गया, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी, तो हमने इक्वल में ए डी भी लिख दिया, और ए बी सी डी के भी इक्वल है तो हमने सी डी भी लिख दिया, फोर साइड्स इक्वल हो गए। और जब फोर साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटरल जो है ये एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। Therefore ABCD is a rhombus, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। इसमें एंगल आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम का जो एंगल होता है वही एंगल जो है रोम्बस का भी हो जाता है, ठीक है ना। इट मीन्स यानी कि रोम्बस में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। आइदर या तो ये 90 डिग्री से लेस हो जाएगा या 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री कोई भी एंगल नहीं होता। तो रोम्बस में भी ऑल फोर साइड्स इक्वल होते हैं, और उसका एंगल जो होता है या तो 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 डिग्री कोई भी नहीं होता, इसमें एंगल का कोई सवाल ही नहीं है, बस साइड आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका प्रूफ हो चुका है। तो हम इसको जो है एक थ्योरम की तरह यूज किए हैं, ठीक है। अगर आपको जो है इसको फिर से अगर प्रूफ करना है तो क्वेश्चन नंबर 8 में जहाँ तक ये प्रूफ किए हैं, इसके ऊपर जो भी प्रूफ किया गया है ये उतना इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इसको जो है अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। इसके बाद जो है नेक्स्ट दो और क्वेश्चन रह गए हैं आपका 12 एंड 30 नंबर, उसको नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो पर बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और आगे नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। ओके।